मतलब आप कह रहे हो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। नाम का स्पेलिंग चेंज करने से कुछ नहीं होता। आपका चार्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है उसका अक्षर के अनुसार नामकरण भी सही है। हम शास्त्र में पहले देखो लोग श्री, श्रीमान, श्रीमती यूज लगा कर लेते लेते थे आगे। जैसे श्री वाली वो युक्ताक्षर आ गए ना, हाँ। उसमें आपको वाइब्रेशन दे दिया। हम श्री बालाजी के पास चले जाते हैं, खाटू श्याम जी चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम उतना दूर जाके उनको डिक्टेट करते हैं कि मेरे को देना क्या है, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये दे। इनको नंबर्स को मैं करियर्स में, अपने करियर में गेन लेने के लिए कैसे यूज करा जा सकता है? शनि की रेमेडीज होती हैं, न्यूमरोलॉजी में कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, सो दैट जो स्ट्रगल पीरियड है कि मैं मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ पर मेरे से कम मेहनत करने वाले लोग मेरे से ऊपर जा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं स्टक, उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं सर कि जो मुझे नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देते हैं, ये दान करोगे तो करोड़पति, ऐसा ऐसा कुछ है हमारे उसमें कि आप करोड़पति बन सको, या ये सब बेकार की बात है? कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत काम करते हैं, मुझे एक तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कॉर्पोरेट वालों को न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों चाहिए? नंबर 1 राशि से लेकर नंबर 9 राशि, इसमें जितना भी प्लैनेट बैठा है आप मानो इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, मेरी लाइफ में ना बहुत सारे नंबर्स हैं। मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास पैन कार्ड भी है, वो भी एक नंबर है। देन मेरे फ़ोन का एक नंबर है, देन मेरे बैंक अकाउंट का एक नंबर है, फिर मेरी गाड़ी का नंबर है, फिर मेरे घर का नंबर है, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, और वो तो है ही है जो मैं लेके पैदा हूँ। जी जी। तो सर एक्चुअली में कौन सा नंबर मेरे को अफेक्ट करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो अरुण सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। एंड कैसे हैं सर आप? Thank you so much for inviting me. I am very good and very happy and excited to come to your channel, Tarun. तो होपफुली आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों का जो एक मिथ बन गया है वो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे सर। Definitely, I would be happy क्योंकि I don't want anybody to suffer because of any myth which is going on, right? अगर सर न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सिंस यू डू न्यूमरोलॉजी, यू डू एस्ट्रोलॉजी, यू जी ऑल्सो टीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जी तो इन सबको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा आज। न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सर न्यूमरोलॉजी, मुझे एक बार बताइए, मेरी लाइफ में ना बहुत सारे नंबर्स हैं, जी ठीक है? अभी मेरे पास आधार कार्ड भी है, वो भी एक नंबर है, मेरे पास पैन कार्ड भी है, वो भी एक नंबर है, देन मेरे फ़ोन का एक नंबर है, जी देन मेरे बैंक अकाउंट का एक नंबर है, फिर मेरी गाड़ी का नंबर है, फिर मेरे घर का नंबर है, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, और वो तो है ही है जो मैं लेके पैदा हूँ। जी जी अभी जो सिनेरियो चल रहा है, लोगों को इतना घुमा दिया गया है कि आपको ये नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, आपको ये नंबर भी चेंज करना पड़ेगा। लोग फ़ोन का पिन भी अपना ऐसा रखने लग गए हैं कि वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच होगा तो ही उनका लाइफ सही चलेगा। आप मुझे ये बताओ कौन सा नंबर अफेक्ट करेगा, करता है, कौन सा नहीं करता है, सो दैट वो जी। जो एक दिमाग में हवा बन गया ना कि यार मेरा लाइफ इसलिए सही नहीं चल रहा क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट का नंबर गलत है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं जमा हो रहा क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट का नंबर गलत है। तो एक सिंपल सी मजाक की बात है कि अगर बैंक अकाउंट नंबर अपना अलाइनमेंट में लेके आके करने से ठीक हो जाता, जो बैंक का कर्मचारी है ना वो सब करोड़पति हो जाते अब तक। उनका कंट्रोल में है, वो अपना मनपसंद नंबर ले आए। जो लोग एयरटेल वोडाफोन में काम कर रहे हैं, जियो में काम कर रहे हैं, मोबाइल नंबर उस हिसाब से ले आओ और करोड़पति बन जाओ। कुछ बाकी कुछ करने का दरकार ही नहीं है। बिल्कुल। सो इट इज़ द मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड कि क्या करने से क्या मैजिक हो सकता है लाइफ में और कहाँ से हमको थोड़ा रियलिस्टिक वे में चीज़ों को डेप्थ में सोचना चाहिए। दैट इज हाउ वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। सबका आनंद लो, थोड़ा थोड़ा करके लो, बट एक ही चीज़ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैजिक हो जाएगा, दैट इज एन ओवर एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। बेचने वाला तो बेचेगा। तो सर एक्चुअली में कौन सा नंबर मेरे को अफेक्ट करता है, या सारे नंबर थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करते हैं, या एक कोई ऐसा परसेंटेज है कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ इतना अफेक्ट करेगा, ये इतना चीज़ होगा? सो डेफिनेटली ये हर एक नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ में जो है वो आपके साथ कुछ ना कुछ बात करता है। इट क्रिएट्स अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इट इज़ लाइक अ सेल्फी। आप शक्ल में से नाक को नहीं निकाल सकते हो, आँख को नहीं निकाल सकते हो, सब कुछ है, जैसा है वैसा है। फर्स्ट चीज़ इंसान को जो मेरे को लगता है करना चाहिए इज़ एक्सेप्टेंस। ओके। ओके, आप अगर खुद से ही नहीं खुश रहोगे कि मैं ऐसा क्यों कॉम्प्लेक्शन हूँ, मैं ऐसा हाइट क्यों है, मेरा ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, हमेशा ना खुश रहोगे खुद से, तो आप यू आर क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव
ऑरा अबाउट योरसेल्फ, वेरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अबाउट योरसेल्फ। तो फ्लो आने दो। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। चाहे आप 1 नंबर को 8 नंबर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भगवान सबको बनाया है, सबके लिए वरदान दिया है। अच्छा। ठीक, आप भगवान पे डाउट ना करो। 8 को तो अनलक्की बोलते हैं ना सर, मतलब बहुत स्ट्रगल रहेगा टाइप्स। हुई एक ये हमारा दिमाग में हम बैठा लेंगे तो 8 वाला एक बच्चा छोटे बचपन से ही सोचते लगेगा कि मेरा नंबर तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। तो उसके जीवन में देखो ना, वो खुद ही अपना है नहीं है, बात की बात है। पहले इसने बना लिया अपना दिमाग में एक छवि कि मेरे साथ तो यही हो रहा है, मेरे साथ गलत ही हो रहा है, मेरे साथ गलत ही हो रहा है। अगर दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग, क्योंकि आपका मन जो है ना, मन आपका सबसे बड़ा पावर हाउस है। ठीक है, उसमें आप क्या डालते हो, जैसे शरीर में आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है शरीर कल जाकर कैसे ब्लड रिपोर्ट में क्या आएगा। तो मन में आप क्या डालते हो, वैसा ही आपको प्रतिछवि मिलेगा कि आपका डिजायर फुलफिलमेंट या रिजल्ट लाइफ में कैसा मिलेगा। मन को शुद्ध रखना, मन को साफ रखना, क्लियर रखना, क्लैरिटी रखना इज द बिगेस्ट चैलेंज। बड़े बड़े कंपनी का सीईओ इसी एक काम पे काम कर रहा है कि क्लैरिटी। ये जो वर्ड है क्लैरिटी ना, मन को साफ रखो, क्लैरिटी रखो, फोकस रखो। ये सब चीजों में भटकाने से किसी का धंधा हो रहा है लेकिन तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। इकिगाई बोलते हैं आई थिंक जापानीज में ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट की आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट, एग्जैक्टली। तो सर जैसे आपने तो मना कर दिया भाई नंबर वंबर से कुछ नहीं हो रहा है और इतनी बड़ी मार्केट चल रही है, आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हो। जी जी। तो ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ तो सजेस्ट करते हो कि यार नंबर्स को अपनी लाइफ में फिर हम लोग यूज करें कैसे सही से कि वो हमको अच्छा इफेक्ट दे। जी, गुड। देयर आर 2 वेज। एक है कि अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, ओके, मेरा पास जो नंबर है, मैं पहले चीजों को बैठ के समझ लूं कि भाई मेरे पास ये नंबर है, इतना ही मैं लेके पैदा हूं, मैं दुनिया से छीन के लेने का कोई कोशिश नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेरा पास अगर 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, मैं मोबाइल नंबर से ले लूं, इससे ले लूं, उससे ले लूं, ऐसा करके नहीं होता है। नाम से ले लूं, नाम से ले लूं, स्पेलिंग चेंज करके दे दूं। ऊपर बैठा है 820 करोड़ का आबादी है, उसमें वो बैठ के देख रहा है, अरे वहां तरुण जी ने नाम में एक एन लगा दिया, उसको कुछ गिफ्ट दे दो। ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू बी रियलिस्टिक। अरे यार, ग्रो अप। ओके, कितना दिन ये सब सुनते रहोगे? ठीक है, मतलब आप कह रहे हो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता। नाम का स्पेलिंग चेंज करने से कुछ नहीं होता। नाम का एक वाइब्रेशन होता है। ठीक है, हर नाम जब बुलाया जाता है उसका एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, नरेंद्र। हम मोदी जी का ही नाम सबसे पहले याद आता है। नरेंद्र नाम किसी का अगर उच्चारण कराया जाए, उसमें एक वाइब्रेशन आएगा, नरेंद्र। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि सुनील, कुछ और बोलने वाला था लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो नरेंद्र के बाद अब सुनील बोलो। 2 नाम का देखो वाइब्रेशन आपका कान पे कैसा है। व्हाट इज योर फीलिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस नेम। एक नाम में विजयी भाव आता है, राइट। इंद्र के जो नाम जब भी आता है, समथिंग लाइक दैट। सो एक सिंपलेस्ट तरीका वैदिक में दिया गया था, शास्त्र में हमारा जो क्लासिक्स है उसमें बताया गया था कि नामकरण नक्षत्र के हिसाब से होना चाहिए, या नामकरण आपका प्लैनेट में। एक और एक चीज बहुत लोगों को पता नहीं है, आपका प्लैनेट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट, आपका चार्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, उसका अक्षर के अनुसार नामकरण भी सही रहता है। अच्छा, हाँ, ये बहुत लोग नहीं मानते हैं, मतलब बहुत लोग नहीं बताते हैं, बट ये भी मान्यता है। ठीक है, शास्त्र, ये क्लासिक्स में है। एक तो है नक्षत्र का अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार। एक होता है बिगेस्ट प्लैनेट जो है, हाँ ये प्लैनेट मुझे सबसे, मेरा जो आत्मा कारक है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि जनरली तो हम लोग वो अल्फाबेट उठा लेते हैं और उससे नाम रख देते हैं जो पंडित जी बताते हैं। जी, वो नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं ज्यादातर। दैट इज अ मोर पॉपुलर वन, बट आप आत्मा कारक के हिसाब से भी बात कर सकते हो। तीसरी बात जो है, जो टोटका सबके लिए काम करता है, जो हमारे शास्त्र में पहले थे, ये है युक्ताक्षर। जहां पे भी युक्ताक्षर, जैसे नरेंद्र, न द र एक साथ आप जब स्पेलिंग लिखते हो, उसमें एक युक्ताक्षर हम हिंदी में बोलते हैं, इज द राइट वर्ड। जब भी कोई जैसे इंद्र लिखते समय कैसे स्पेलिंग में कैसे लिखते हो, 2 शब्द का एक साथ मिलन होकर, वो आधा ना और दा वो मिला के करते हैं। एग्जैक्टली, वो जो चीज है, दैट गिव्स अ वेरी गुड वाइब्रेशन। ओके, कोई भी नाम में। अच्छा, अगर आपका नाम में वो मिसिंग भी है, जैसे आपका तरुण है, मेरा अरुण है, हमारा नाम में वो मिसिंग है, तो हम शास्त्र में पहले देखो लोग श्री, श्रीमान, श्रीमती यूज करते थे। जैसे श्री वाली वो युक्ताक्षर आ गए ना, उसमें आपको वाइब्रेशन दे दिया। ओके, हाँ, इसलिए एस और एच को भी बहुत अच्छा माना जाता है आज का चाइनीज न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, हाँ, लोशु में बोलता है ऐसे ही होने से ये होता है, ऐसे ही होने से वो होता है। ये चीज हम घोल के पी गए थे वैदिक ने बहुत पहले, लोग उसको पढ़े नहीं है, आज भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आप बात की है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर का एक खेल है। अच्छा, जैसे 10 डिजिट है,
फर्स्ट डिजिट कहलाता है आप कौन हो, ओके, आप कैसे इंसान हो। अच्छा, ओके, जैसे कि मेरा नंबर 9 से चालू होता है, मोबाइल नंबर 99 से ऐसा चालू होता है, नीचे दिख जाएगा बाद में। तो 99 फर्स्ट 9 बताता है कि ये बंदा 9 का वाइब्रेशन का बंदा है, ये एस टाइप का बंदा है। ओके, सेकंड बताता है कि मेरा डिसीजन मेकिंग स्टाइल कैसा है, ओके, ठीक है। सेकंड मेरा 9 है तो मतलब मैं इमोशनल डिसीजन ज़्यादा लेता हूँ लाइफ में, हम्म, ठीक है। वैसा करते करते पार्टनरशिप जाएंगे, वेल्थ जाएंगे, रिलेशनशिप जाएंगे, हर एक नंबर कुछ बताता है, ये वैदिक शास्त्र में पढ़ा है। ओके, आप उसका टोटल 5 में ले आओ, 6 में ले आओ, ये सब तो हल्का गेम है, ठीक है। तो उससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता, बट दिस इज हाउ यू तो अंडरस्टैंड। अगर डिजाइन करना ही है नंबर, नंबर अगर डिजाइन करना तो है, फिर वो 10 के 10 नंबर जो है हाँ वो चेंज करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे, पर मैं तो ये बोलूंगा कि आप एक्सेप्ट द रियलिटी जो आप अट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके हो, हाँ, जो वरदान ऊपर से आपको मिला है, इसीलिए आपको नंबर वो मिला है ऐसा मानो, तो उसको एक्सेप्ट करो। वो कुछ देना चाहते हैं, उसको पुशबैक मत करो। हम्म, हमारे पास एक नंबर आया, उसको मैं कुछ एनर्जी लेके आया, मैं वो नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू बी, मैं भगवान से भी ऊपर जाना चाहते हैं हम लोग। हम श्री बालाजी के पास चले जाते हैं, खाटू श्याम जी चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम उतना दूर जाके उनको डिक्टेट करते हैं कि मेरे को देना क्या है, मेरे को ये चीज चाहिए। मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये दे, मेरे को इससे शादी करना है, मेरे को यहाँ प्रमोशन चाहिए, मेरे को यहाँ जॉब चाहिए, एग्जैक्टली सैलरी भी बता के आते हैं हम कि मेरे को ये इतना करोड़ का सैलरी चाहिए, ये मेरे को दिला दे। तो आप बॉस का मतलब भगवान का भी बॉस बनोगे क्या? भगवान आप बोलो मैं तो बहुत श्रद्धा रखता हूँ, मैं इतना जाऊँ, मैं 3 दिन उपवास करके गया हूँ, तो वी हैव टू और बी ऐसा रियलिस्टिक। डील भी होता है, मैं ये करूंगा। डील भी है, मन्नत रखा है, हाँ हम ये कर देगा तो फिर मैं कुछ दूंगा भाई, नहीं तो नहीं दूंगा। ये चीज अगर भगवान बोले तो हमें कैसे लगेगा? पहले तू कर फिर मैं दूंगा। हाँ, भगवान बोले तो पहले तू कर्म कर 50 साल तक, उसके बाद मैं 51 साल में तेरे को गिफ्ट दूंगा, जो जुपिटर का जब मेन पिक पीरियड आता है 51 ईयर्स। राहु आप केतु एक्टिवेट होता है 48 टू 54, जो ये टाइम पीरियड है, वो बोलता है पहले इतना 48 साल तक काम कर, उसके बाद मैं सोचूंगा क्या देना है नहीं देना। ये बोलेंगे तो जमेगा नहीं, आप 10 एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ते रहोगे, भगवान है ही नहीं ऐसा बोलते रहोगे। यू वांट टू बी द बॉस ऑफ गॉड। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ न्यूमरोलॉजी, नंबर जो है उसमें आपको जो आया, मेरा फिलोसफी ये कहता है, जो आया कुछ वरदान लेके आया उसको एक्सेप्ट करो, ठुकराओ मत। नाउ हाउ डू यू यूज इट? आप एक बिजनेसमैन हो, आप कोई डील करने जा रहे हो, आपको सामने वाला का बाकी कुछ पता नहीं है, फोन नंबर तो पता ही होगा आज का दिन में, आप इंसान का पैटर्न समझ लो ना, कि ये बंदा डिसीजन मेकिंग, अब अरुण जी से मिलने जा रहा है, अरुण जी डिसीजन मेकिंग इमोशनल लेता है, उसके साथ जब डील करने जाए कुछ इमोशनल पॉइंट उसका अगर उसका टच कर दूं तो मेरा डील बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड इफ इट इज अ करोड़ का डील है, 10 करोड़ का डील है, बिलियन का डील है, अकॉर्डिंग टू दैट अच्छा उनके साथ अगर पार्टनरशिप करने जा रहा हूं तो उनका मिडिल डिजिट क्या है, पार्टनरशिप स्टाइल क्या है, किस टाइप का लोगों को पार्टनरशिप में अट्रैक्ट करेंगे, मैं अगर उसके जैसा बात कर सकता हूँ। नाउ आई हैव नो न्यू साइकोलॉजी, मैंने जो IIM में किया है, इतना लोग लड़ मर के IIM करते हैं, क्या सिखाते हैं कि सामने वाले का साइकोलॉजी के हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन बना के लेके जाओ। आप अगर ये चैनल में प्रेजेंटेशन कर रहे हो या ये कस्टमर को जा रहे हो, कस्टमर साइकोलॉजी रीड करो, अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन बना के लेके जाओ, दैट इज हाउ यू विन द डील। ना हमारा शास्त्र में ही बोल रहा है, अब सामने वाला अगर 1 नंबर का है, उसको आप 4 बार बॉस यू आर द बेस्ट बोलो, वो आपका डील साइन कर देगा। आप उसको ज्ञान बांटने जाओ कि नहीं यार यू आर डूइंग गुड, बट वंस यू जॉइन हैंड विद मी यू विल डू बेटर, ये जैसे ही बोलोगे उसका ईगो हार्ट होगा, वो साइन कभी नहीं करेगा आपसे डील, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज न्यूमरोलॉजी। ओके अच्छा सर, बट इसमें ना मुझे एक छोटा सा गड़बड़ दिखाई देता है। जैसे आपने बोला भाई मेरा अभी पहला नंबर 9 है जी, ठीक है। व्हेन जब ये नंबर्स आने शुरू हुए जी मोबाइल फोन्स के, जी, तो सबको 980 मिलता था जी, देयर वाज नो ऑप्शन कि मैं कुछ और ले लूँ। करेक्ट, मतलब मेरा 20 साल पुराना नंबर 98 है और मेरे ख्याल से आधी जनसंख्या का नंबर 980 होगा। तो क्या वो सबका एक तरीके से सोच रहे हैं वो सब लोग? फर्स्ट डिजिट तो सबका सेम होगा, फर्स्ट डिजिट सबका सेम था एक जमाने में, बट सेकंड ऑनवर्ड्स चेंज होने लगा, सेकंड या थर्ड ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमारे पास ऑप्शंस आया, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स आए, तो फिर हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपका अंदर का जो एनर्जी है, आपका पास अगर मैग्नेट है तो लोहा ही खींचेगा, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा मैग्नेट है उस हिसाब से आप उस सर्विस प्रोवाइडर के पास गए और वो नंबर आए, हर नंबर को जो भी आपका पास आए, मेरा मान्यता ये है, आई मे गो अगेंस्ट ऑल द न्यूमरोलॉजिस्ट,
बट मेरा मान्यता है जहां से जो भी आए पहले उसको ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करो। एक्सेप्ट कर वो कुछ देना चाहता है उसको ठुकराओ मत, मतलब अपने आर्ट को वेस्ट करके उसको 5 पे लाने का ट्राई जबरदस्ती मत करो। ठीक है, आप भगवान को जाके मत बोलो कि मेरे को 6 नंबर ही दे, 5 नंबर ही दे। जो दिया है पहले उसको समझो, क्या दिया है, क्यों दिया है, हाउ कैन आई यूटिलाइज दिस नंबर्स टू एक्टिवेट द और टू गेट द ऑप्टिमम आउट ऑफ इट। ओके, दैट्स हाउ इट इज। तो कैसे करते हैं सर, इसका कुछ प्रोसेस है, कैसे मैं उन नंबर्स को एक्टिवेट करूं जो मुझे हेल्प करेंगे? नहीं, नंबर एक्टिवेट है तभी आपके पास आए हैं। ठीक है, फर्स्ट फंडा क्लियर। नंबर मेरे पास वरदान मिला है कुछ तो, ठीक है। अभी मेरे को समझना है ही, अगर आप न्यूमरोलॉजी का छात्र हो या आप कोई न्यूमरोलॉजी का पास जाते हो, कि मेरा यहाँ पे एक नंबर मिला है 99303, तो इसमें 2 बार 3 आ गया है। ठीक है, मेरा जो फर्स्ट 5 डिजिट है, तो मतलब क्या है, 2 बार मेरे को 3 क्यों आया है, इसका भी तो कोई रीजन होगा। अच्छा, ठीक है, ये भी लक से आया है, मतलब कुछ तो ऊपर वाला ने दिया है नंबर ना, तो कुछ तो, मैं तो आके बोला नहीं मेरे को ये नंबर दे, मैं तेरे को 50,000 रुपया दे रहा हूँ, तेरे से भाग्य खरीद रहा हूँ। ठीक है, यही तो हो रहा है आज के दिन में कि नंबर 5 पे ले आओ, 50,000 से 1 लाख रुपया दो वोडाफोन वालों को, इसको उसको, आपको नंबर चॉइस नंबर मिलेगा। आप भाग्य खरीद रहे हो, आप कौन हो भाई? ठीक है, तो आप पहले ये समझो कि आपका पास 99303 एक नंबर आया जहाँ पे 2 बार 3 आ गया। आपका अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर 9 तो मेरा कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, अभी 303 2 बार 3 आ गया, तो डेफिनेटली चाहता है यूनिवर्स कि मैं कुछ गुरु रिलेटेड, कोई कंसल्टेशन रिलेटेड, कोई धर्म रिलेटेड काम करूं, कोई शास्त्र रिलेटेड काम करूं, जहां से मेरे को आगे का 5 नंबर जो यहाँ पे वेल्थ भी छुपा है वो वरदान हमें मिले। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्लियर कट इंडिकेशन गिवन बाय गॉड। अगर मैं चाहता हूं कि उसको चेंज करके नहीं, और 3 नहीं अच्छा नहीं, वहां पे 6 लेता है, यू नहीं होगा। देखो क्या होता है, करके देखो। अच्छा, ये एक और चीज़ बताइएगा सर, जैसे लोग एक्टिवेट कर रहे हैं आजकल नंबर्स, जैसे लोशो ग्रिड में आपका बन गया लोशो ग्रिड, अब आपके पास मिसिंग नंबर है, ठीक है। अब ये तो मैं अपने कर्मों से, पिछले जन्म से, और ये सब कुछ भगवान ने बहुत प्लान करके मुझे ये सेट नंबर्स दिए। जी। अब न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि चलो आपके पास, अच्छा आपके पास 6 नहीं है, तो लग्जरी का नंबर तो है नहीं आपके पास, जी। तो मैं आपको 6 नंबर डाल देता हूँ, किसी तरीके से मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, आप ये पहन लो, नाम चेंज कर लो, इसमें एक एन और लगा लो, जो आपने बोला, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी। तो ये जो एक्टिवेशन हो रही है नंबरों की, ये वाकई में वर्क करती है सर? 2 चीज है, एक जैसे नाम का स्पेलिंग चेंज करने से आप खाली अपना मन को बोल रहे हो कि मैं कर दिया, मेरा हो गया। उससे अगर किसी को थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है, जिसका मन कमजोर है, जिसका मन लॉजिकल है, पढ़े लिखे लोगों के साथ ये होना बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। अगर पढ़े लिखे लोग अगर गांधारी बन के घूम रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है, तो उनके ऊपर शायद हो जाएगा काम। नाउ बिकॉज सर्टेन वे ना, ये ओकल्ट साइंस गोज अबव लॉजिक, तो कहीं पे एक आध लोगों को काम कर जाएंगे, मेरी मान्यता भी है, मान्यता एक आध लोगों को काम कर जाएंगे, बट इन जनरल लॉजिक नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम थोड़ा सा लॉजिक का बात करें तो सुनने में, मतलब हमें वी शुड कैरी आवर क्लास, नहीं तो इतना पढ़ाई करके क्या फायदा हुआ। सही बात है। तो नाउ कमिंग टू द अदर क्वेश्चन विच यू हैव, मेरा सोच ऐसा है, और मैंने बहुत सारे चार्ट्स में ये करके देखा है, मिसिंग नंबर देखो, जब हम एस्ट्रोलॉजी में घुसते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वहां पर तो मिसिंग प्लैनेट बोल के कुछ होता नहीं है। सबका कुंडली में प्लैनेट 9 के 9 होते ही होते हैं। कोई उच्च का होता है, नीच का होता है, डिफिकल्ट जगह बैठा होता है, तो मिसिंग प्लैनेट बोल के कुछ नहीं होता है। नाउ जब न्यूमरोलॉजी में खाली देखते हैं तो उसको मिसिंग प्लैनेट का क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई के प्लैनेट तुम्हारा लाइफ से गायब हो गया, तुम जब पैदा हुए थे अर्थ में, तब बुध था ही नहीं, 5 नंबर थे ही नहीं यूनिवर्स में, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि तुमको उस नंबर का वरदान मिला नहीं है। मिला नहीं है, अगेन तुम्हारा तरीका क्या है, तुम छीन के ले लोगे कि मेरा नंबर्स मैं हूं, मैं मेरा नंबर का स्पेलिंग चेंज कर दिया, मैं न्यूमरोलॉजी सीख लिया, एक न्यूमरोलॉजिस्ट को 5,000 रुपया दिया, उसने एक ई लगा दिया, अब मैं जीत लिया भगवान। 5,000 में कहा नाम, 5, 25, 50 लोग ले रहे हैं नाम चेंज का, तो जो भी है, मैं तो अभी खरीद लिया बुध को, मैं 5 नंबर को खरीद लिया, अभी बुध मेरा गुलामी करेगा। Who the hell you are, right? 5 नंबर आपका मिसिंग है, मतलब आपका बुध वीक है, सिंपल। ओके, आप बुध का काम करो, आप पढ़ाई करो और मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करो, आप ऐसा कुछ कर्म करो जहां से आपके इंटेलिजेंस बूस्टअप होता है। यू आर वीक इन मर्क्यूरी, ओके, ठीक है। इसका एक सलाह ये हो सकता है कि
आप जब शादी कर रहे हो, ठीक है, wife तो का 5 नंबर वाइफ का हो, ताकि आप वाइफ को अपना पार्टनरशिप में उसका बुद्धि लेके चलो। ओके, इतना हो सकता है, अच्छा, इतना हो सकता है, ठीक है। या जो 5 नंबर वाला है उसको कंसल्टेंट बना लो, ठीक है, अगर आप कंपनी चला रहे हो तो दिस इज व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन इन माई माइंड, माई साइकोलॉजी ऑफ मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कमजोर है, उसके ऊपर ज्यादा वर्क करना चाहिए, उसको खरीदने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ओके। लाइक अगर हमारे उसमें वो मिसिंग है, नंबर बृहस्पति मिसिंग है, बृहस्पति मिसिंग है, तो हम लोग पढ़ाई करें, ज्ञान और लेने ज्ञान की बांटो कोशिश- और ज्ञान के ऊपर काम करो कि कैसे बड़ों का इज्जत करो। जुपिटर मिसिंग जो है या जुपिटर कमजोर जो प्लेनेट में है, आप इंसान को देखते ही बता दोगे। ओके, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आप इंसान को समझेंगे हर चीज में। सूर्यदेव वीक है, इंसान को देख के बता दोगे। मैं तो इंसान को देख के बता देता हूँ, जो आता है कि तू क्यों आया है मेरे पास। अभी अभी हुआ, लास्ट संडे किसी का घर गया था, वो ऐसे ही बोलता कुछ तो बता। मेरा तू रात के इस समय में पैदा हुआ था। ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। ओके, वो बोला आप ये कैसे बोल दिया कि मैं किस समय पैदा हुआ था। तो ये पहचान आपको, ग्रह आपको ऊपर बात करता है। इट इज नॉट ओनली फेस रीडिंग। जो देखो कि सन वीक है ना, वो कहीं भी टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। ये तो वो सुबह 2 बजे का अपॉइंटमेंट रखेगा, वो आके 2:15 को तरुण जी थोड़ा लेट चला, मेरा ना बहुत ट्रैफिक हो गया। ये और कुछ नहीं है, ट्रैफिक रखो एक साइड, इसका सूर्य वीक है, ये टाइम पे नहीं पहुंचेगा हर चीज में। और ये बॉस के साथ भी इसका नहीं बनेगा। ओके, सूर्य वीक है। यही बंदा आके आपके पास रोएगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता है। पसंद नहीं है। यही बंदा बोलेगा मेरा प्रमोशन नहीं होता है, मेरे को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। ये सारा प्रॉब्लम्स लिंक्ड है। आप सुनते से बता दोगे या देखते से बता दोगे कि बंदे का सन वीक है। जैसे अभी हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि भाई कोई मेरे पास आया है और वो 2:15 पे आया है, तो वो क्या प्रॉब्लम लेके आएगा, ये भी आप ये पता भी चल बता सकता दोगे, है। टाइम से भी बता दोगे। ये हमारा शास्त्र में है हाँ, कि टाइम के अनुसार आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम लेके आए हैं। वैसे जुपिटर वीक है तो आप उसको भी बोल दोगे। जिसका शुक्र वीक है, वो देखोगे बहुत सारा लोग आधा दिन नहाते नहीं है, नहीं तो रात को जाकर नहाते, ठीक है, अपने कपड़े ठीक से नहीं रखते हैं। जिसका शुक्र अच्छा है वो एकदम सलीके से स्पीक एंड स्पैन रहेगा, हमेशा अच्छा ब्रांड यूज करेगा। आपका मुझे लगता है फिर शुक्र सही है। कोशिश कर रहा हूँ। परफ्यूम अच्छा लगाएगा, मतलब खाए ना खाए गाड़ी अच्छा रखेगा, गाड़ी को मेंटेन करेगा। इस सब से आपको शुक्र ठीक होता है। तो एवरीथिंग हैज टू बी लिंक्ड विथ योर रियल लाइफ। तो सर, जैसे आपने मुझे बताया कि आप स्पेसिफिकली बहुत करियर में लोगों को हेल्प करते हो थ्रू न्यूमरोलॉजी, थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड जी। थ्रू वास्तु एज वेल। इनको नंबर्स को मैं करियर्स में, अपने करियर में गेन लेने के लिए कैसे यूज करा जा सकता है? मतलब जैसे मान लीजिए मेरा नंबर 5 है या मेरा नंबर 8 ही मान लेते हैं, 8 को लेते हैं क्योंकि 8 को सब गाली देते हैं कि जी। इसकी लाइफ में स्ट्रगल ही है। 5 वाला तो ठीक है, लक लेके पैदा हुआ है कहते हैं लोग। जी 8 वाला जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग नंबर के साथ पैदा हुआ है, हाँ। वो कैसे न्यूमरोलॉजी को यूज करे टू गो अप इन हिज करियर? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो 8, मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड मैं बार बार रिपीट करूंगा कि फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। अच्छा, ये आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप 8 नंबरों को पैदा हुए हो, यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। शनि राजा बनाता है, ठीक है। वी हैव सीन देयर आर सो मेनी प्राइम मिनिस्टर्स विद नंबर 8। हाँ, वी हैव सीन प्राइम मिनिस्टर बनाई है सारे साथी में, ठीक है। ये जबरदस्ती का डर का बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो 8 नंबर कोई खराब नहीं है। तो 8 नंबर को अगर लगता है कि मैं 8 नंबर हूं, या कोई भी कारण से कि मेरा बॉस का साथ उसको सिम्टम भी मैच कर रहा है कि बॉस मेरे को नहीं कर रहा है ठीक से, देन यू वर्क ऑन योर बॉस मैनेजमेंट। ओके, वर्क ऑन योर बॉस मैनेजमेंट। उसके लिए आप MBA का कोई किताब उठा के भी पढ़ लो कि हाउ कैन आई डू मोर ऑफ बॉस मैनेजमेंट, ओके। या आप कोई मेंटर का हेल्प ले लो, आपको पढ़ना नहीं है तो कोई मेंटर, वो मेंटर एस्ट्रोलॉजर हो जरूरी नहीं है कि मेरा बॉस का साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा मेंटर जो ऐसा बैठ के बीचिंग नहीं करेगा कि हाँ तेरा बॉस तो है ही खराब, हाँ उससे तो कुछ सबका खराब करता है, ये सब बातें नहीं। ये सब बातों से आपका गुरु खराब होता है, ठीक है। तो आप जो काम की बात करो कि क्यों अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट है, तेरा बॉस क्या चाहता है, डायरेक्शनल डिफरेंस है। आपका घर में वास्तु प्रॉब्लम है, आपका डायरेक्शनल डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी आपको टाइमिंग बताएगा, दशा, ठीक है। दशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये टाइम आपका ऐसा चल रहा है, ऐसा चलेगा। वास्तु आपको बोलेगा कि आपका आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं डायरेक्शन में जा रहे हो। आपका जो स्पेस एनर्जी है वो आपको वास्तु बताएगा। आपका 50%, मेरा मानना है 50% कम से कम
और ज़्यादा भी हो सकता है, इज डिपेंडेंट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड का एनर्जी, जो आप सोच रहे हो। जो आप सोच रहे हो, क्या आप दिमाग में डाल रहे हो ना, मतलब बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो। तो वो जो क्लैरिटी रखनी है दिमाग में, क्लैरिटी उसी से आती है। इसलिए बोलते हैं रीडिंग करो, अच्छे रीडिंग से भी क्लैरिटी आती है। आप पढ़ते जाओ तो आपका माइंड उसी में घुस जाएगा और बाकी चीज़ों में नहीं। तो ये है, ऊपर से न्यूमरोलॉजी जो है उसको यूज करके आप थोड़ा सा अलाइन करो खुद को। ओके। अगर कहीं पे भी थोड़ा मिस अलाइन, उसको समझो पहले कि मेरा नंबर पे ये कमी है तो मुझे यहाँ पे काम करना है, सीधे सीधे इंडिकेशन है। ओके। ठीक है, ये 4 चीज है। तो दिस इज हाउ आई थिंक द सक्सेस मंत्रा इज, खुद को समझो एंड देन वर्क ऑन इट। नहीं, पर जैसे मेरे पास, मैं 8 नंबर के साथ पैदा हुआ हूँ, मेरा लाइफ में स्ट्रगल है जी ये मैं मान के चलूँ, जी ये मैंने मान लिया, अब मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। पर जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं यार, आप अब 8 को अगर शनि का नंबर मान जी लिया जाए, जी मान लिया जाए, जी। तो क्या हम लोग कुछ शनि की रेमेडीज होती हैं न्यूमरोलॉजी में, कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, सो दैट वो जो स्ट्रगल पीरियड है कि मैं मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ पर मेरे से कम मेहनत करने वाले लोग मेरे से ऊपर जा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं स्टक हूँ, उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं जी। थ्रू न्यूमरोलॉजी? जी। सो बिफोर यू गो इनटू एनी रेमेडी, ओके, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कुछ भी रेमेडी करने से पहले फर्स्ट थिंग दिमाग में से यही हटा दो कि मैं 8 नंबर पैदा हुआ हूं और मेरे साथ स्ट्रगल है। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट आपको दिमाग में डाला है। आप जब पैदा हुए थे डे 1 आपको पता था? नहीं पता था, राइट? आपका माँ मम्मी जो भी है, आप और आपका भाई जो 6 नंबर में पैदा, दोनों के लाला लाला बाबू बाबू करके ही बुलाते थे। तो आपका दिमाग में हम डाले हैं एक्सटर्नली कि तुम ये हो, तुम ऐसा हो, तुमको स्ट्रगल मिलेगा। वो करते करते अपना ऑरा, अपना एनर्जी फील्ड ब्लॉकेज ऐसा बना लिया है, वो खुद नाउ ही स्टार्टेड attracting those negative energy. Like he's manifesting the struggle. He's manifesting the struggle. So ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Okay. ठीक है, मन को साफ रखना इज द बिगेस्ट टास्क। तो पहले तो दिमाग में ये डालो ही मत कि मैं नंबर 8 हूं तो मेरे को स्ट्रगल है। ये मैं सबसे पहले ये बताता हूँ। Okay. ठीक है, आप समझो कि ये ठीक है, मेरे को काम करते जाना है, काम करना है, काम करना है, काम से मेरे को सक्सेस मिलेगा। व्हाट इज नंबर 8? यू शुड थिंक कि मुझे बहुत मेहनत करना है, आई फील हैप्पी जब मैं काम करता हूँ। ऐसा सोचो ना कि मैं जो, जैसे बोलते हैं ना, जो नंबर 6 वाला, मैं अच्छा एक सूट पहना था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, मेरा देख कितना अच्छा सूट, में क्या ब्रांड का घड़ी पहना है, मैं तो टीसो पहना है, रोलेक्स पहना है, आई फील गुड। मैं मर्सिडीज लेकर निकल रहा, आई फील गुड। यू शुड फील गुड व्हेन यू वर्क हार्ड। आज मैंने बहुत मेहनत की, आज ना मैंने पढ़ाई, मजा आ गया। आज मैंने 4 चैप्टर पुराना, जो स्टूडेंट है तो 3 डिफिकल्ट चैप्टर जो था ना, आज एक दिन में मैंने खत्म किया, मजा आ गया। कॉर्पोरेट में हो तो भाई, कॉर्पोरेट में हफ्ते का काम मैंने आज पूरे एक दिन में बैठ के नॉन स्टॉप खत्म किया। बाकी कोई नहीं कर पा रहा था, 3 दिन का काम पड़ा था, मैं आज पूरा खत्म किया। फीलिंग सो रिलैक्स, सो हैप्पी। ये फीलिंग ले आओ ना, आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेस से, आप ऊपर जाओगे ही जाओगे। सो वो एनर्जी के साथ, जो एनर्जी आपको बता रहा है, उस एनर्जी से मजा लो ना। मेरा गुरुजी केवी सर बोलते हैं ना, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो वही बात मैं बोलूंगा कि ये न्यूमरोलॉजी में भी अप्लाई करता है, एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई करता है, हर जगह पे अप्लाई करता है कि जो नंबर आपको दिया है उससे मजा लो। ओके। तो कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं सर कि जो मुझे नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देते हैं? कभी कभी आ सकता है उसका फ्रीक्वेंस, कुछ प्लैनेटरी पोजीशन जिसको हम एस्पेक्ट बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कोई दृष्टि आ जाती है जिससे हमको, जैसे मंगल का दृष्टि से लोग होता है थोड़ा लड़ाकू हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए रेमेडी करो, नेचुरल वे में रेमेडी करो। मैं तो मंगल का रेमेडी, आप हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख जो भी हो, मेरा इतना क्लाइंट्स आउटसाइड इंडिया से हैं, मैं उनको मंदिर बोलता हूँ तो ढूंढते रह जाएंगे और बिलीव भी नहीं होंगे। हनुमान जी बोलेंगे तो घोड़े समझेंगे ही नहीं। तो यू जस्ट गो एंड वर्क आउट फॉर 2 आवर्स। जैसे हम लोगों ने, मैंने काफी टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसमें एक स्पेसिफिक बहुत रेमेडी था जिसमें पीपल का पेड़ चाहिए। अभी मुझे उस पे इतने कमेंट्स आते हैं, हमारे देश में पीपल का पेड़ ही नहीं है, तो हम कैसे करें? एग्जैक्टली। सो अगर मंगल का रेमेडी करना है तो उसको वर्कआउट करने बोलो ना, डेली जिम जाओ, लिफ्ट वेट। पर्टिकुलरली मंगल का प्रॉब्लम है तो शोल्डर पेन आएगा ही आएगा। अच्छा। सैटर्न का प्रॉब्लम है तो आपको लोअर बैक पेन आएगा ही आएगा। तो पैर में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। पर्टिकुलरली केतु का प्रॉब्लम है तो वो भी आएगा। सो हर चीज का आप बॉडी से, अपना खान पीन से भी कर सकते हो। ओके। हाँ, हम वास्तु में भी बोलते हैं ना, जो 5 जो है एलिमेंट्स, ओके, 5 एलिमेंट्स वो आपका बॉडी में भी है।
रजस सतव तमस सबका अंडर है, खाने से भी आप कर सकते हो। ओके। देयर आर मेनी वेज टू डू अ बैलेंसिंग। कोई प्लेनेट अगर खराब है तो उसको उस पे तो इन्वेस्ट। बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस अगर आपने अलाइन कर लिया अपने नंबर के साथ, तो आपको कुछ और नाम, फोन नंबर और इन सब चीजों में घूमने का जरूरत नहीं है। यस, बिहेव लाइक अन एडुकेटेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हम अनपढ़ गवार नहीं है कि एक नींबू पे ये लगा दो, वहां पे ये रख दो, उससे हो जाएगा। मैजिक एक्सपेक्ट ना करो। ओके। हाँ, लक कोई ब्लिंकिट में नहीं मिलती है। ऐसे कुछ मैजिकल नंबर होते हैं सर? देखो कुछ कुछ नंबर पैसे, जैसे मैंने बहुत सारे वो देखे हैं, पैसे का नंबर लोग बताते हैं। लोग ये भी बताते हैं आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए तो इधर ऐसा कुछ एक नंबर लिख लो। घुटने में, तो मेरे घुटने में है पेन, मैंने लिखा था पर हुआ नहीं कि घुटने पे पेन है तो घुटने पे नंबर लिख लो, तो वो न्यूमरोलॉजी से घुटने में आ जाएगा पेन, ठीक हो जाएगा। वही है, हमारा एक्सपेक्टेशन कहाँ जा रहा है कि हम ब्लिंकिट कर देंगे, 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी मेरी लक। ठीक है, ऐप आ गई तो हम ऐसे ही हाथ हाथ में ये पकुआ ये नंबर लिख देंगे, या 319 5 10 जितना हो लिख देंगे, जो भी नंबर है, और हमारा पास वरदान आते चलेंगे। मैजिक एक्सपेक्ट ना करो। अच्छा, मैजिकल नंबर जैसा कोई मैजिक नहीं है, बट कुछ नंबर, अगर आपके पास 6 नंबर है तो ये मानो कि आप पिछले लाइफ में कुछ अच्छा काम किए थे, जिसके लिए ऊपर वाला आपसे खुश है, आपको 6 नंबर दिया है कि इस साल तेरे को एटलीस्ट पैसा की प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, पैसा तेरे पास है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि तू बैंक बैलेंस लेकर पैदा हुआ है। हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन यू हैव द पोटेंशियल, तेरे को एक वरदान मिला है। तो मतलब थोड़ा सा भी, थोड़ा जितने 8 नंबर वाले को जितना करना पड़ेगा तो उससे कम भी करेगा तो भी तेरे को मिलेगा। सो ऐसा चीजों को समझोगे, ऐसा चीजों का अगर हम लॉजिकली एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आई थिंक लाइफ विल बी मच मोर सिंपल। हम बुद्धू भी नहीं बनेंगे इधर उधर जाके। ओके। अच्छा सर, जैसे आप तो ये तीनों ही चीजें करते हैं, चारों चीजें करते हो आप तो, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया, उसने बोला तुम्हारा तो नाम ही गलत है जी, तो तुम पैदा भी गलत दिन पे हुए हो। ठीक है, मैंने किसी वो जो कि मेरे हाथ में भी नहीं था, तो वो मैंने ठीक करा लिया, पर मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा जी। फिर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा जी, फिर वो कह रहे यार तुम्हारा तो प्लैनेट पूरा इधर घुमा फिरा है, तुम गलत डेट पे पैदा हुए थे, इस वजह से तुम्हारा प्लैनेट सब खराब है, तो अब तुम इसका रेमेडी करो। फिर मैं उसका रेमेडी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं रेमेडीज में घूम रहा हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार अब क्या करूँ, फिर मैं वास्तु वाले को बुला लेता हूँ अपने घर पे। वो कहता है अब तुम्हारा ये बाथरूम यहाँ पे गलत डायरेक्शन में, तुम्हारे घर में तो पैसा आने वाला ही नहीं है। जी। तो अभी सर मैं किस पे बिलीव करूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। आई फील सैड कि लोगों के साथ ये होता है, और इसमें क्या होता है ना, हमारा जो शास्त्र है उसके प्रति श्रद्धा कम हो जाते हैं। ओके, बट आप एक चीज खाली समझ लो कि आप बहुत अच्छा डांसर हो, ठीक है। एक तरफ मैंने एड शेरिंग चला दिया, एक तरफ हमारा बादशाह चल रहा है रैप, एक तरफ भजन भी चला दिया, और एक तरफ क्लासिकल चल रहा है, कोई भीमसेन जोशी लगा दिया, आप नाच के दिखाओ, समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या स्टेप करो, ठीक है। तो लक इज नथिंग बट अलाइनमेंट। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी नंबर आप लेके पैदा हुए हो, जो भी प्लैनेट पोजीशन लेके पैदा हुए हो, ये जो भगवान आपको जैसा भेजे हैं उस हिसाब से अलाइन हो जाओ। उसको पहले एक्सेप्ट करो, उसको अलाइन हो जाओ। और आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस कंट्री लाइक मी, जो चारों चीज मिला के रेमेडी देते हैं या सोल्यूशन देते हैं। और रेमेडी भी ऐसा नहीं है, मैं हर रेमेडी अभी तक आपके चैनल में जितनी ही बात किया हूँ, एक भी भगवान मंदिर जाने वाले मना ही कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। अब हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा। ऐसा लॉजिकल रेमेडी जो पढ़े लिखे लोग समझे, उसको एक्सेप्ट करें मन से और करे। और ये चारों चीज मिला के जब आप करोगे ना, चारों पिलर जब सही पोजिशनिंग करोगे, आर्किटेक्चरली करेक्ट रखोगे, तभी जाके आपके घर मजबूत बनेंगे। ठीक है, तो कोई एक चीज से क्या नहीं हो सकता है? आंसर इज जिससे भी हो सकता है। अगर सही एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ तो टू एन एक्सटेंट हो सकता है, सही वास्तु के पास चले जाओ टू एन एक्सटेंट हो सकता है। बट आपको जब चारों पिलर का मजबूती मिल रहा है, 360 डिग्री इफेक्ट चाहिए, 360 डिग्री चाहिए, तो क्यों नहीं? क्योंकि हमने मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे चीजों में देखा है, जहां पे एस्ट्रोलॉजी में मैं अटक गया था उसके चार्ट देख के कि मेरे को लग रहा है इसका दशा अभी टफ है, ठीक है, अभी इसको और कोई तरीका नहीं है। तो मैं क्या एक्सटर्नल एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी इज योर इंटरनल एनर्जी। आपका जो चार्ट में लिखा है, आप जो लेकर पैदा हुआ, आपका बॉडी में वैसे एनर्जी फील्ड्स हैं। फिजिक्स के हिसाब से सोचोगे तो आपका आजू बाजू का जो वास्तु के थ्रू एनर्जी फील्ड का अगर
अकॉर्डिंग टू योर चार्ट अगर मैं करूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जला दो तो ठीक हो जाएगा। सबका चैलेंज आपका चार्ट में वो सूट भी करना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में आपकी बीवी बैठी है, लाल बल्ब जला दो तो लड़ो डेली, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट अनुसार आपका वास्तु में कहाँ एनर्जी डेफिसिट है इस समय उतना एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करो वास्तु के थ्रू। हाँ, जैसे डॉक्टर्स देते हैं ना, अभी विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी लिया करो। आप तो उतना ही चाहिए, वो एनर्जी जितना कम है आप वास्तु से ले लो, न्यूमरोलॉजी से ले लो, ठीक है। और बाकी जब सब अटक जाता है तो मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन तो शुरू से ही चाहिए। जैसे 8 नंबर में बोला, मन को स्ट्रॉन्ग करो, मन को अलाइन करो कि हाँ दिस इज हाउ इट इज। तो ये चारों चीज को जब एक मतलब बोलते हैं ना, हर एक म्यूजिकल बोलते हैं ना, एक स्केल पे ले आओगे, एक सेम नोट पे ले आओगे, तभी म्यूजिक लगेगा, नहीं तो हल्ला लगेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, आप नाच नहीं पाओगे 4 अलग अलग म्यूजिक। तो सर ये जो आपने भी पॉडकास्ट आप भी देखते ही होंगे, जो ये जो रेमेडीज होती हैं 24 घंटे में करोड़पति, या 7 दिन ऐसा करो तो करोड़पति, या ये दान करोगे तो करोड़पति, ऐसा कुछ है हमारे उसमें कि आप करोड़पति बन सको, या ये सब बेकार की बात है? देखो, अब जो शास्त्र में पढ़ाई करके आया है ना, वैसी बात नहीं करेगा, वैसा बात करेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। ओके। जिस दिन कोई पढ़े लिखे, मैं पॉडकास्ट देखता भी हूँ और मेरे बहुत सारे गुरुजी जी हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी में कम से कम 4 गुरुओं से सीखे हैं। मैं नाम भी लूंगा, डॉक्टर ऋचा शुक्ला मैम से सीखे हैं। अच्छा। हाँ, मैं वास्तु केवी सर से सीखे हैं, खुशदीप बंसल सर से सीखा है महावास्तु। ये लोग कभी ऐसा बोलेगा ही नहीं, जो पढ़ के आए हैं ना, वो मैजिक की बात में मैजिक होती ही नहीं है ऐसा, ठीक है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, इतना करोड़ का आबादी है, 140 करोड़ में से 1 लाख लोग कर भी लेगा, उसमें से किसी का अगर समय ठीक चल रहा है इन हिज चार्ट तो उसका शायद काम कर भी जाएगा, ओके, ठीक है। लेकिन आप जब तक उस चीज को, तुक्का है, टोटका जो है तुक्का है, बट एनीथिंग विच हैज टू बी डन कंसिस्टेंटली फॉर 21 डेज 43 डेज, क्यों आप मन में उसको प्लांट कर रहे हो चीजों को, आप मन को वो समझा रहे हो। 21 दिन से करो तो मन को आप 21 दिन से हैबिचुएट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो मन को। आप वैसे बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर में आप डेटा डालो, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, क्या है, डेटा लेक बना रहे हो आप, मन का अंदर डेटा लेक, डेली एक डेटा डाल के डेटा लेक बना लिया, तो मन उसको बिलीव करने लगता है, तब ऐसा होता है। उसका एक टेक्निक होता है मैनिफेस्टेशन का थ्रू, बट वो काम करता है। ओके। रातों रात वाली तो मैंने नहीं सुना काम करते। अच्छा, तो सर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को हम लोग बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं, सिंस आप कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत काम करते हो? मुझे एक तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कॉर्पोरेट वालों को न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो साइंस आपको दिया गया है, ओके, उसमें से मैं न्यूमरोलॉजी का आज पिक करूंगा कॉर्पोरेट्स के लिए, इस कारण क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस विच इज वेरी इजी टू यूज। ओके। एक तो समझना आसान है, दूसरे डेटा अवेलेबिलिटी है, सबको पता है डेट ऑफ बर्थ वगैरह। कोई भी सीवी आपके पास आ रहा है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपके पास जो भी सीवी आ रहा है इंटरव्यू के लिए, डेट ऑफ बर्थ तो होंगे बिल्कुल, और नहीं तो मांग ही सकते हो डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस प्रूफ में भी, आइडेंटिटी प्रूफ में भी डेट ऑफ बर्थ तो आ ही जाएंगे, टाइम और प्लेस ना भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज इजीली आइडेंटिफाइबल। अभी आपको अगर सेल्स में किसी को रखना है तो आपको क्या चाहिए, अग्नि का स्पीड चाहिए, जैसे सर वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट चाहिए। साउथ ईस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब आपका ऑफिस में या दुकान में ग्राहक आता है नॉर्थ से और उसको ग्राहक को माल बेचता है अग्नि, साउथ ईस्ट। ओके। तो आपको अगर बेचना है तो आप किस नंबर को रखोगे, अग्नि वाला नंबर 1 को रखोगे। अच्छा, तो क्या कॉर्पोरेट्स एक्चुअली में ये कर रहे हैं? आई डोंट नो हाउ मेनी हैव अडॉप्टेड इट, बट अगर ये अडॉप्ट कर लिया तो इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल ऑफ करेक्ट हायरिंग। ओके, ठीक है। और अगर आप फाइनेंस में किसी को रखोगे, नंबर 6, नंबर 9 रख सकते हो, नंबर 5 भी रख सकते हो, नाम से भी रख सकते हो। आप अगर फाइनेंस में कोई आर वाला नाम से चालू कर दिया, ओके, आर हम नंबर 2 से लिंक करते हैं। अगर आपका कंपनी का सीएफओ आर से चालू हो रहा है तो आपका सीएफओ खाली भाव की बात करेंगे, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, ये करने से वो होगा। उस सोच में, भावनाओं में खोया है, उसके दिमाग में नंबर विजन नहीं है। ठीक है, विजन 1 के पास है, 9 के पास है। ठीक है, अगर वहां पे डी लगा दोगे राहु वाले, वो तिगड़म करेगा अकाउंट्स में
ओके यहाँ से ये घुमा देगा, वहां से घुमा देगा, कहाँ पे क्या फॉर्मूला में छुपा के रखा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ नंबर दिखा देगा जो आप देखना चाहते हो। ओके वो है नंबर डी, मतलब अल्फाबेट का- डी या नंबर 4। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली अपना फायदा के लिए करेगा कि कैसे भी करके मेरा फायदा कैसे हो सकता है। या तो प्रमोशन चाहिए, या तो बॉस को खुशी करना चाहिए, या तो मेरे को जल्दी घर जाना है, जैसा बोल रहा है वैसा करके दिखा दे भाई, हमको जाना है 6 बजे निकलना है। तो ये है नंबर 4 और DMT ऐसा लोग। ओके तो आप ये सब चीजों से देखो कितना आसान से चीज डिकोड हो रहा है। ये वास्तु में भी यही है। आपको अगर मार्केटिंग अट्रैक्ट करना है तो आप नॉर्थ में बिठाओ बंदे को, मार्केटिंग वालों को नॉर्थ में बिठाओ, वो आपको अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। जो टेलीकॉलर्स होंगे जो कॉल लेके आएंगे वो नॉर्थ में बिठाओ, वो टेलीकॉलर्स लेके आए। कलेक्शन वालों को साउथ ईस्ट में बिठाओ, पैसा लेके आएंगे। अच्छा। ठीक है, सिंपल बात है। तो जैसे अगर हमको पॉडकास्ट स्टूडियो अगर बनाना हो ताकि हम लोग का रीच ज्यादा हो और सब्सक्राइबर ज्यादा है, तो हमको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए अपना? ये एक बहुत अच्छे क्वेश्चन किया है। हर एक इंडस्ट्री के लिए वो बोले ना, वन साइज डजंट फिट ऑल। हाँ तो जब भी आप कोई फैक्ट्री बनाने जाते हो या कोई ऑफिस भी बनाने जाते हो, आपको देखना पड़ेगा कि मेरा इस ऑफिस से पैसा कौन कमा के दे रहा है। ओके ठीक है, अगर आप पॉडकास्ट इज द एवेन्यू ऑफ मेकिंग मनी, हाँ तो उसको साउथ ईस्ट में बिठाओ। ओके साउथ ईस्ट में होने, अच्छा साउथ, ये आई थिंक साउथ वेस्ट है, साउथ ऐसे कुछ है, साउथ तो है। लोग का एक है कि साउथ वेस्ट में सबको बिठा दो, साउथ वेस्ट में बिठा दो। हाँ। साउथ वेस्ट में बिठा के पैसा आज तक कोई कमा नहीं पाया। अच्छा साउथ वेस्ट में बिठाने का, ये मेरे गुरुजी का बात है, मेरा खुद का नहीं है। तो उन्होंने ये बोलता है कि साउथ वेस्ट बेसिकली स्किल का जोन है। हमारा वास्तव में साउथ वेस्ट को स्किल का जोन माना जाता है। और मेरा गुरुजी का एक कहीं वीडियो में भी है, उन्होंने क्लास में हमको ये सिखाते थे कि साउथ वेस्ट में पुराने जमाने में राजाओं ने वो अपना नौकर चाकर कुक को रखते थे साउथ वेस्ट में, ताकि वो टीके, फर्स्ट ऑल वो टीके, स्टेबिलिटी का जोन है वो टीके मेरे साथ। ओके ठीक है, और उसका कुकिंग स्किल डेवलप हो और अच्छा स्वादिष्ट खाना बना के खिलाए। ओके ये साउथ वेस्ट का जोन है। अभी जाके कंपनी का CEO जाके साउथ वेस्ट में बैठ जाएगा तो क्या होगा? वो वहां पे स्टेबल बैठा रहेगा, वो ना ग्रोथ का सोचेगा, ना विजन मिलेगा उसको, वो सब नहीं होगा। ही विल ओनली बी एंजॉयिंग कि आई एम द बॉस। ओके साउथ वेस्ट स्टेबल है, मेरे को कोई नहीं हिला सकता, मेरे को कोई नहीं हिला सकता, ये मजा उसको मिलेगा कि मेरे को कोई हिला नहीं सकता। तो वो मजा में तुम संतुष्ट हो तो हो। अगर तुमको और बिजनेस चाहिए, फायर नहीं रहेगा, फायर नहीं रहेगा। फायर के लिए आपको कहाँ बैठना पड़ेगा? फायर का जोन में बैठना पड़ेगा। आप शिखी में बैठो, जो N1 बोलते हैं, E1 बोलता है N8 के बाद, हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट की बोलते हैं हम दिशा, वहां पे बैठो जहाँ पे शिखी भगवान है। वहां पे आपको विजन मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। सो दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स। इवन अगर आप एडमिन में हायर कर रहे हो तो आप 4 नंबर हायर करो। एडमिन कैसे तैसे वही काम कर देंगे। HR में हायर कर रहे हो तो 4 नंबर हायर करो। HR में अगर नंबर 1 को हायर कर लिया तो क्या होगा? HR में अगर नंबर 1 वो लोगों को डांटता रहेगा, वो हमेशा बॉस ही दिखाएगा, मैं जो बोला वही ठीक है। हाँ, क्योंकि HR को थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, नंबर थोड़ा सा सुनने का स्किल होना चाहिए, हाँ, एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। वो राजागिरी करेगा, राजागिरी HR करेंगे कि मैं जो बोल दिया वो फाइनल है, मैं बॉस हूँ। तो ये HR का नहीं होगा। मतलब इट विल बी वेरी व्हाट इज ऑटोक्रेटिक कंपनी, नॉट द दिस थिंग। डेमोक्रेटिक नहीं होगा, वहां पे एम्प्लॉय का नहीं सुना जाएगा। ओके उसका जब मन होगा तो इवेंट कर देंगे, आज रंगोली करो, आज ये करो, कल वो करो, वो सब होता रहता है। इसलिए HR इतना बदनाम है। ठीक है, HR नंबर 2 रिसोर्स का नंबर है मून, वहां पे नंबर 2 HR अच्छा काम करेगा। नंबर 4 एडमिन में अच्छा काम करेगा। नंबर 5 बिजनेस लाने में अच्छा काम करेगा, टेलीकॉलर में अच्छा काम करेगा, कस्टमर इंटरेक्शन में अच्छा काम करेगा। नंबर 6 आपको फाइनेंस में अच्छा काम करेगा। नंबर 7 को आप रिसर्च में बिठाओ। केतु का नंबर है, केतु का नंबर ऐसा नहीं है भगवान है, केतु का नंबर में बड़े बड़े बदमाश देखे हैं मैंने। ठीक है, केतु का नंबर लेके सबसे बड़ा हर तरीके से, हाँ, फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले, रिलेशनशिप में चीट करने वाले, हर तरह का है नंबर 7। नंबर 7 भगवान नहीं है, ओके, ये हमारा बनाया हुआ चीज है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। नंबर 7 हम जब पढ़ाने का वेबिनार होता है, नंबर 7 है ना, आप आ जाओ। आपका तो आप तो सबसे बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, घंटा बनेगा। नंबर 7 को R&D स्किल दिया है भगवान ने। वो एनालाइज कर सकते, कुरेद सकता है चीजों को, कुरेद के निकाल के लेके आएगा। वो काम में उसको R&D में बिठाओ, लेबोरेटरी में बिठाओ। अगर आपका केमिकल लेबोरेटरी है, कुछ लेबोरेटरी है, R&D में बिठाओ। नंबर 8 को आप
हार्डवर्क कराओ उससे, Okay. वो जहाँ पे मेहनत की काम है वो नंबर 8 को भी कराओ। हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ना, गाड़ी अगर आपको उबर में लगाना है, ओला में लगाना है, भाड़े पे लगाना है, ट्रक में लगाना है, 8 नंबर का ट्रक ले आओ, Okay. कोई खराब नहीं है। वो आपके लिए दास बन के जिंदगी भर काम करेगा। ड्राइवर भी 8 नंबर का रख लोगे तो और हाँ, वो बढ़िया। दास बन के काम करेगा, आपको पैसा कमा के लाके देगा, राजा आप ही रहोगे। तो ऐसी बात है, ऐसा नहीं कि 6 नंबर का गाड़ी लेके आया, 6 नंबर का गाड़ी लेके आओगे तो क्या होगा, वो ड्राइवर आके बोलेगा सर यहाँ पे एक म्यूजिक सिस्टम लगा लेते हैं, यहाँ पे एक और एक फैंसी लाइट लगा लेते हैं। 6 नंबर है ना, वो वहां पे पैसा मांगेगा और खुद को सुंदरता बढ़ाने 8 लाख का गाड़ी में 2 लाख का एक्सेसरीज लगा दोगे, ठीक है। अब JBL लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये सब चलेगा। So this is how your numerology and Helps. Vastu helps in your industry as well. सो इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे? अगर मुझे मेरा नंबर पता है तो बचपन में ही अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे पता होगा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली ये देखो, इसके लिए फॉरेन वेस्टर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी भी लेके आया कि साइकोमेट्रिक रीडिंग बच्चे का ये हो। हमारे पास सिंपल नक्षत्र बता देते हैं कि इस नक्षत्र का हो तो तुमको ये प्रोफेशन सूट करेगा। जो भी पढ़ाई किया है इस लेवल तक, पता नहीं आज का कितना एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र को पढ़ाई किया है। नक्षत्र एक ऐसा चीज है, आपको बताने चलूंगा मैं, 27 नक्षत्र का, हर एक नक्षत्र का एक देन है। फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपका पॉडकास्ट में, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि ये बहुत मजेदार, मेरा दिल का करीब का सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में कोई बात नहीं करता, जानते ही नहीं है लोग। हाँ। मतलब जो प्रैक्टिशनर है वही जानते नहीं है, तो बाकी लोग तो छोड़ ही दो। अश्विनी नक्षत्र सबसे पहले का नक्षत्र, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र में जान ही नहीं है ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि तभी तक बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। दैट इज हाउ अश्विनी, उसको हमेशा बाहर निकालने का जो एक है वो एक सिचुएशन है। अश्विनी नक्षत्र में बर्न किया हुआ, हमेशा दे विल ट्राई टू डू समथिंग न्यू। ओके। ये नंबर 1 मेष राशि का भी ये थोड़ा बहुत ये सिमिलरिटी मिलेगा जो मेष राशि वाले हैं। नंबर 2 में आ गया भरणी। भरणी क्या है, जो बच्चा पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर फुल ग्रो हो गया, मतलब जन्म लेने का साइज बन गया, अभी जन्म ले नहीं पा रहा है, टाइम नहीं आया, तो उसको फंसा हुआ लगता है पेट के अंदर, दूसरी जगह है, बच्चा घूम रहा है। ये है भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र में जो इंसान पैदा हुए हैं, उसका मन अगर उसमें है, ही विल ऑलवेज फील सफोकेटेड। कोई चीज में लगा सब मेरे को दबा रहा है, सब मेरे को दबा रहा है, मेरे से सब फायदा ले रहा है, मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा है, और कोई भी कारक उसमें बैठ जाएगा। जैसे आपका कर्म का कारक कौन है? शनि। सैटर्न अगर भरणी नक्षत्र में बैठ जाएगा तो आपको हमेशा वर्क प्लेस में लगेगा कि मेरे को एकदम ना घुटन सी लगती है यार। तो दिस इज हाउ नक्षत्र वर्क्स। और भरणी के बाद आएगा अश्विनी, भरणी के बाद कृत्तिका आएगा। कृत्तिका इज द टाइम जब बच्चा बाहर आ गया है, आप एम्बिकल कॉर्ड काट देते हो, तब उसमें प्राण स्थान होता है। तो उसके बाद आएगा मृगशिरा, जहाँ पे बच्चा में थोड़ा सा एनर्जी आएंगे, मंगल का आएगा। ऐसा करते 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 आपको सिंपल सा एक फर्स्ट टाइम कोई नाम है, आज तक कोई पॉडकास्ट में सुना हो ना, मैंने खुद कहीं बोला हूँ, नंबर 1 राशि से लेकर नंबर 9 राशि, इसमें जितना भी प्लैनेट बैठा है, आप मानो इसमें आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। 1 से 4 तक जो बैठा है, 1 से 4, हाँ, 3 डिविजन करते हैं, 5, 6, 7, 8। ये जो नंबर में राशि बैठा है, ये आपको हमेशा आपको बोलेगा कि मेरे को चाहिए अभी। मतलब अगर कोई वेनस बैठा है तो बोलेगा मेरे को इस लाइफ में पैसा कमाना चाहिए। अगर वहां पे गुरु बैठा है 5, 6, 7, 8 में, तो गुरु बोलेगा मेरे को इज्जत चाहिए। सन बैठा है बोलेगा आई नीड रिकॉग्निशन। ये चार्ट का इतना देख क्या बता दो। 9, 10, 11, 12 में जो राशि बैठे हैं तो वो उसको उतना लालच नहीं होगा। दे विल बी ऑन द वॉक ऑफ मोक्ष। हाँ, 9 से 12 जो लास्ट 4 राशि है, वो आपका मोक्ष की तरफ लेके जाता है। वहां पे मैच्योर्ड हो जाता है प्लैनेट। ओके। हाँ, कोई भी प्लैनेट वहां पे बैठे हो, तो ये भी एक तरीके से बर्थ साइकिल है। पूरा 12 है। कहीं पे मैंने कोई एक चैनल में मैंने बात किया, कहीं बात हो रहा था किसी से, याद नहीं आ रहा है, कि आपका डिजायर फुलफिलमेंट, प्रमोशन कहाँ से होता है। ठीक है, ये बहुत लोग जॉब में ये सवाल करते हैं। 5वां घर एस्ट्रोलॉजी में ये आपका पूर्व जन्म का काम है, जो लेके आप पैदा हुए हैं। कोई कहीं पे पैदा हुआ है, कोई अमिताभ बच्चन के घर में पैदा है, कोई मेरे घर में भी पैदा हुआ है, तो पिछले जन्म का काम है, वो आप लक लेके पैदा हुआ, पास्ट लाइफ। 6 वाला जो राशि हाउस है, उस हाउस आपका डिसिप्लिन कहलाता है। ओके। टैलेंट, आप सचिन तेंदुलकर बनकर पैदा हुए हो, आप 6 नंबर घर में जाके आलस बन गए, कुछ काम नहीं किया, आप एक दिन भी प्रैक्टिस में नहीं गया, तो आप सचिन तेंदुलकर नहीं बनोगे।
आपको वहाँ पे डेली रूटीन एसओपी के हिसाब से डेली 5 बजे उठ के, बारिश हो तूफान हो कुछ भी हो, आपको जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये नंबर 6 वाला हाउस है। उसके बाद आता है नंबर 9 वाला हाउस। ओके नंबर 9 में आपका पितृ बैठा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लक। ओके हाँ, लक इज नथिंग बट द अलाइनमेंट ऑफ पास्ट लाइफ से Past लेके इस लाइफ को एक्सेप्ट करके सही आप टाइम पे कैसे सही जगह होने का हाँ जो है। आप जो अलाइन कर लिया खुद को, नंबर 9 आपको वहां पे ऐड कर देगा, चलो तथास्तु। ठीक है। उसके बाद आपका नंबर 10 में आपका इमेज बनेगा। तरुण शर्मा कौन है उसको सब कैसे जानते हैं? जो भाग्य लेके आया है 5 में, 6 में उसने जो मेहनत करा, 9 में उसको जो भाग्य का वरदान मिला, कौन सा वीडियो वायरल होगा नहीं वायरल होगा, वो नंबर 9 में बैठा हुआ आशीर्वाद से हो रहा है। ओके ठीक है। आप क्या बोल रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो 10वें घर आपको पहचान देगा, और पहचान से आपको आपका डिजायर फुलफिलमेंट होगा 11वें घर में। नॉट नेसेसरीली आपका डिजायर पैसा है, हो सकता है आपका डिजायर है लोगों तक सही बात पहुंचाना, वो आपका डिजायर है, वो आपका 11 घर से पूर्ति होगी जब आपका पहचान बन जाएगा। तरुण शर्मा ऐसा इंसान है, उसका चैनल देखने से मेरे को अच्छा ज्ञान मिलता है, ओरिजिनल चीज मिलता है। ऐसा नींबू टोटका ये वाला नहीं मिलता है। तो आई शुड गो एंड सब्सक्राइब तरुण शर्मा चैनल, क्योंकि वो मेरे को ऑथेंटिक चीज मिलता है। ये आपका पहचान 10 नंबर घर में मिल गया, उसका जो रिजल्ट आपको 11 घर में है वो मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला है लाइफ का, इतना फॉलो करके चलो। आप कहीं पे क्या एनर्जी कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, चीजों को स्पिरिचुअल, दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज नॉट रिलीजियस। मंदिर जाओ ना जाओ, आप ये करो ना करो, आप ये फॉर्मूला फॉलो करो, सक्सेस आपको मिल के रहेंगे। हम बॉस से लड़ते रहते हैं, बॉस तो एक मध्यम है। बॉस का बॉस आके या कंपनी का सीईओ आके आपका अवार्ड देके चला जाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप अलाइन हो जाओगे ये 4 चीजों में। ओके। और नंबर 9 जो 9th हाउस जो है लक, उसका सपोर्ट के लिए आप जो भी आपको एवेन्यूज है सारों को एक्सप्लॉइट करो। मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वास्तु, जो भी है, छोड़ना क्यों है? छोड़ना कुछ भी नहीं है, जहाँ जो पढ़ा है सब उठाओ। पर सर जैसे एक बात रहेगा, जैसे अभी हम पावर ऑफ माइंड मैनिफेस्टेशन कोच भी आप हो, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या मैं रोज एक चीज सोच रहा हूँ जी, मैं रोज सुबह शाम दोपहर रात सोते जागते मेरा एक सपना है कि मैं सर्टेन नंबर पे जाऊं जी, लाइक सर्टेन नंबर ऑफ मनी, मैं पैसे की बात करते हैं जी, कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट चाहिए जी। अभी मेरा न्यूमरोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको कि मुझे वो पैसा मिले, मेरा एस्ट्रोलॉजी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है कि मुझे वो मिलेगा, या मेरा वास्तु भी अड़ंगा लगा के बैठा है कि मुझे नहीं मिलेगा। तो क्या जस्ट बिकॉज मैं वो पॉजिटिवली सोच रहा हूँ हो जाएगा, अगर ये 3 चीज मुझे सपोर्ट नहीं कर रही तो? देखो ऐसा बात है कि क्या कर्म जो है मेरा वो इन तीनों को बीट करके मुझे वहां लेके जाएगा क्या? यस, ए वेरी गुड क्वेश्चन। कि अगर कोई बच्चा बोले कि मेरा हिस्ट्री वीक है, मैथ वीक है और मैं उस पर मेहनत नहीं करूंगा लेकिन मेरे को 100% मार्क्स चाहिए, पॉसिबल है? आंसर इज नो। खाली मैनिफेस्टेशन से नहीं होता है। बट मैंने जो प्रोग्राम रन करता हूँ करियर एस्ट्रो गाइड में, उसमें मेरा फिलोसफी ये है, तुम मेरे पास आए हो, ठीक है, जैसे कोई माँ बाप आके बच्चे को स्कूल में भर्ती कराया है ना, अभी बच्चे का क्या कमी है, ये कमी है, बार बार पेरेंट टीचर मीटिंग में बुला के फीडबैक देने से कोई मतलब नहीं है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, ठीक है। तुम आ गए हो, तुम्हारा चार्ट ये है, मैं समझ लिया, तुमको बताने का दरकार भी नहीं है। तुमको ये बोलना है भाई तेरे को सक्सेस मिलेगा, तुम मेरा ये 4 चीज करते चले। ओके, ठीक है। आपका दिमाग में मैं क्यों डालूं कि तेरा अभी 7.5 चल रहा है, तेरा तो बहुत खराब है, तेरे को हवन कराना पड़ेगा, तेरे को ये दिलवाना पड़ेगा। व्हाई शुड आई क्रिएट ब्लॉक इन योर माइंड? दैट इज अगेंस्ट माई मैनिफेस्टेशन थ्योरी। मैं खुद ही मैनिफेस्टेशन थी, मेरा ही मैनिफेस्टेशन थ्योरी आप पे काम नहीं करेगा। अगर मैं पहला दिन ही आपको बोल दिया आपका 7.5 चल रहा है, ये मेरा सब्जेक्ट है, आप मेरा बच्चे हो, आप मेरे पास आए हो, आपका सारा प्रॉब्लम मैं समझ लिया, समझ के आपको एक गोली दे दिया, भाई ये 3 गोली सुबह शाम रात को ये लेना, ये लेना, जो भी है मेरा प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना, और मैं तेरे साथ डांट के खड़ा हूं जब तक तेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं दे रहा है। इसीलिए आपको पहले जो बोला ना, आज एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, फिर कल उसके पास गया, और आपका रेमेडी काम नहीं कर रहा है, ये बोलने के लिए आपके पास जा रहा हूं तो आपका फीस दोबारा भरना पड़ रहा है मुझे। हाँ, मेरा फीस एक बार भरो, जब तक रिजल्ट नहीं मिले मैं तेरे साथ। ओके, बिकॉज यू हैव गिवन मी योर फेथ। अच्छा, इससे बढ़कर कुछ बहुत बड़ा आप क्लेम कर रहे हो? बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ।
कि तुम जो है मेरे को फेथ दिए हो, मेरे को रिजल्ट देना मेरा काम है, भगवान का आशीर्वाद है। अगर नहीं हो सकता तो डे 1 में मैं बता दूंगा भाई नहीं हो सकता है, पैसा वापस ले जाओ। ओके। अगर मैं तुम्हारा फेथ गेन किया कि होगा, जब तक नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मतलब आप ये डेस्टिनी चेंज करने वाली टाइप की बात बता रहे हो। डेस्टिनी चेंज होता है 2 चीज से होता है, एक मन, और इसको अगर आप इंडियन, क्योंकि हम सब इंडिया में ही है, मन की राजा कौन है, मन के लिए चंद्रमा है, या मन के लिए शिव जी की भी पूजा करते हैं सोमवार को। सोमवार मन का वार है, मून का वार है, पूजा शिव जी का करते हैं। दुनिया में अगर कोई भाग्य को जो लिखा है वही जो बदल सकता है वो शिव जी है। हर हर महादेव, उन्होंने भाग्य को चेंज कर सकता है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जो भगवान के पास बोलूं वो भगवान के पास जाओ, ठीक है। भगवान मेरे हिसाब से नहीं बनता है भाई, सबका अपना अपना इष्ट देवता होता है। जहाँ पे आपका श्रद्धा है, अगर आपको, आप साउथ इंडिया से हो, आपको अगर बालाजी पर श्रद्धा है तो बालाजी के पास जाओ, रिजल्ट वही देगा। मैं कहीं आपको बोला हनुमान जी के पास जाओ, आप भटक जाओगे। अलाइनमेंट हमेशा आपको अलाइनमेंट को होता है। हाँ, ऐसा बहुत सारा मंदिर में हम चले जाते हैं, हमको कुछ कनेक्ट ही नहीं बैठता है। सही बात है। ठीक है, अभी बहुत लोग बहुत सारा नारा लगाते हैं क्योंकि इसने गया, अब उनका काम हो गया, मैं भी चला। ये लालच दोहरा रहा है। आपका 11th हाउस जा रहा है, आपका 9th हाउस नहीं जा रहा है। आपका मन का विजडम नहीं लेके जा रहा है, आप लालच में दौड़ रहे हो। ये मंदिर में जाकर उसका काम हो गया, मैं भी जाऊं, तो वो भक्ति से नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपका जहां इष्ट देवता है, एक देवता को पकड़ के रखो, तो जिसका जहां पे भी आपका अलाइनमेंट हो वहीं पे जाओ, आपका काम वही करके देगा। तो सर ये कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप सिखाते हो जी? क्या होती है? अगर एक आदि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर अपनी ऑडियंस को बताना चाहें तो, ठीक, लाइक जो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, ऐसा भी कुछ होता है क्या? डेफिनेटली इंस्टेंट कभी कभी होता है। 3 महीने मान लेते हैं हम लोग। हाँ, मतलब 21 दिन मिनिमम हम मिनिमम मानिए, इसको भी इंस्टेंट बोल सकते हैं। 21 दिन में भी कुछ कर दो तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर 1 मिनट पहले बोला ना कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं भी तो एक दिन चला जाऊंगा ऊपर, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। तो बात हुई है 3 महीना वाली जो बात है, 1.5 से 2-3 महीने का टाइम में आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है, रिजल्ट आता है। अगर आप मन को साफ रखते हो, एंड मन को साफ रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है, मेरा भी है, क्योंकि आपका मन में मुझे नेगेटिव नहीं डालना चाहिए। एज एन एस्ट्रोलॉजर आई एम योर गुरु, आई एम, मतलब गुरु इन द सेंस, अब मानो ना मानो, मतलब वैसा आई एम योर फ्रेंड। आप कुछ सीख रहे हो तो ऑब्वियसली गुरु बन गए आप। मेरा काम ये है रिजल्ट दिलाना। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सबसे एक इजी टेक्निक जो है ये है वाटर वाला टेक्निक। वाटर, कि आप उसको सिंपल पानी से, आप कोई भी धर्म का हो, कोई भी उम्र का हो, आप पानी को, पहले हमारे शास्त्र में बोला जाता है पानी को जाके बोल दो। मन में कुछ दुख है ना, किसी के अगेंस्ट में ग्रज भी है ना, जाके नदी किनारे जाके बोल दे। ठीक है, या तो बोलते हैं कि आप सुने होगा कि नहीं पता नहीं, जो कुएं होता है ना, वेल में जाके बोल दे। ओके, तो क्या होता है, पानी में ये जो शक्ति है, ओके, वो बह के भी ले जाएगा, वो आपको दे के भी जाएगा। ओके, तो आप पानी में कोई आपका इंटेंशन जो है, इंटेंट को पानी में डाल दो। ओके, उसी पानी को थोड़ा सा पी लो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक, वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक। 100% वर्क्स। रात को सोने से पहले पानी में एक इंटेंट डालो। ओके, कंसिस्टेंट इंटेंट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को अभी दिशा पटानी से शादी करनी है, तो ऐसी नहीं है, तो ये भी रियलिस्टिक है, ये है रियलिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हम ये भी बोलते हैं विच इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ। ओके, ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि ऐसी इन्वेस्ट हम करेंगे जिसमें सामने वाले को नुकसान ना हो। ओके, तो आज मैं बोला कि मैं तरुण का कंपनी में मेरे को जॉब दिला दो, ये एक मैनिफेस्टेशन हुआ। और मैं ये भगवान को बोल रहा हूँ कि तरुण का कंपनी में मुझे जॉब दिला दो, इट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। उसमें मेरी भी तरक्की होगी, तरुण की भी तरक्की होगी। तो ये क्या हो गया, दोनों के लिए पॉजिटिव हो गया। मैं इनडायरेक्टली आपका मन में भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल दिया कि हाँ, अरुण का हायर करने से तरुण का अच्छा फायदा होगा। तो दिस हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग इज इंक्रीजिंग। आप यूनिवर्स को एक पॉजिटिव कन्नोटेशन दे रहे हो, आपका मन को भी बोल रहे हो कि भाई मैं खाली अपने फायदा के लिए नहीं कर रहा हूँ, उसका भी भला होगा। यूनिवर्स आपका पॉजिटिव ही करना चाहती है। अब उसको 2 ऑप्शन मिल गया कि मैं 2 लोगों का पॉजिटिव करूँ, उसका भी भला होगा ना। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये दे दो
उसको मत दो, मेरे को दे दो, तो उसका तो नुकसान हो गया ना। तो वो मन में आपका नेगेटिव ब्लॉक बनेगा, आप पॉजिटिव बोलो। तो दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। रात को सोते समय बोल के सोए, सुबह उठ के वही पानी थोड़ा सा पी लो। पूरा ना पियो, आधा पियो, जितना पीना है घर पे छिड़कना है छिड़क दो, इट विल वर्क। अच्छा सर, एक चीज और, एक टेक्निक मुझे आप ऐसे बताओ, ये जैसे जो हम लोग बात तो करते हैं पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, विच इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग नेगेटिव सोचने के लिए पैदा हुए हैं जी। कोई ऐसा टेक्निक है हमारे पास सो दैट मैं अगर कुछ नेगेटिव सोच भी रहा हूँ तो उसको हम लोग पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकें? वो एक मतलब वो ऑब्वियसली टेक सम टाइम टू ट्रेन माय ब्रेन कि भाई मुझे ये टेक्निक यूज करना है जी। तो ऐसा कुछ होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही सोचना शुरू कर दें आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम? देखो, वैसा तो बहुत ऋषियों का सदियों का तपस्या के बाद भी मन में कुछ ना कुछ गलत आ ही जाता है। मन ऐसा चंचल है, मन में गलत आएगा, और ज्यादा गलत ही आता है, गलत ही आता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं ये नहीं होने वाला है। हाँ, ये ग्रेजुअली करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता है, 21 दिन में भी होना डिफिकल्ट है, डिपेंड करता है आपका ब्लॉकेज कितना है। ओके, ठीक है। और इसके लिए जब भी आता है तो अभी उसको कैंसिल करो। आप जैसे ही नेगेटिव थॉट आया कि अभी ना ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अभी तो बहुत ट्रैफिक मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिंपल टेक्निक। जब भी नेगेटिव थॉट आएगा तो उसको कैंसिल करो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बार आया ना, आप 3 बार उसको काट दो। ओके, ठीक है। ऐसा करते चलो एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तभी जाके होगा। ये ब्लिंकिट ज़ेप्टो नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट हैपेंस। सर, आप रेमेडीज भी प्रोवाइड करते हो, जैसे ये पीपल के नीचे दबाना, ये, या आपकी रेमेडीज थोड़ी सी लॉजिकल उस पर चलती है और मोस्टली आप थॉट प्रोसेस चेंज करते हो? मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक का। ओके, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक इज बेसिकली आपका जो पोटेंशियल है उसको पहले मैक्सिमम यूज कर लो। ओके। हमारा जब हम कंपनी की तरफ से जब जाते हैं ना, हम कोई कंपनी में जाते हैं प्रेजेंटेशन देने में, तो वो ऑलरेडी जो एसेट्स खरीद के रखा है, पहले बोलेंगे तुम दूसरा इन्वेस्ट करने से पहले अपना एसेट को मैक्सिमम यूज कर लो। आपका पास एक बिल्डिंग है, एक कैमरा है, लाइट्स है, इसको क्या आप प्रॉपरली फुल यूटिलाइज कर लिया? फुल यूटिलाइज करो, उसके बाद एक्सपेंशन की सोचो। ठीक है, सिंपल बात है बिजनेस में। तो मैं सीएफओ भी एज ए सीएफओ काम करता हूँ, तो मेरा दिमाग में वो पहले जाता है स्वेटिंग योर एसेट, एकदम पूरा निचोड़ लो एसेट को। ठीक है। तो सिमिलरली आपका अंदर जो पहले आप प्लैनेटरी पोजीशंस लेके बैठे हो या नाम लेके बैठे हो, उसको पहले पूरा निचोड़ लो, उसका मजा पूरा ले लो। उसमें कहीं कम पड़ रहा है तो आपको वो प्लैनेट का वाइब्रेशन वास्तु से ले लो, न्यूमरोलॉजी से ले लो, कोई आप मैनिफेस्टेशन से ले लो, 1000 तरीका है लेने का। ठीक है, बट इट हैज टू बी लॉजिकल। फर्स्ट आप कर्मा का अलाइन करो, हम किस लिए पैदा हुए समझो, उसके साथ खुद को अलाइन करो। नहीं तो 3 इडियट जैसा मूवी में हम भी एक इडियट बन जाएंगे कि हमको फोटोग्राफी करना है, वाइल्ड लाइफ, हम चले गए इंजीनियरिंग पढ़ने, बच्चे का जिंदगी बर्बाद। तो पहले अलाइन हो जाओ, उसके बाद उसका आनंद लो। कुछ कम पड़े तो खोज लो, और चारों चीज है आपके पास खोजने के लिए, वो दे देगा। यूनिवर्स कुछ मना नहीं करता है, यूनिवर्स डिलीवर्स एवरीथिंग, यू हैव टू कनेक्ट विद द राइट वाईफाई। ओके। तो ऐसे अभी अगर मैं पैसे की रेमेडी मांगू आपसे कुछ जी, कि मेरे को, मैं ये नहीं बोलता कि भाई रातों रात करोड़पति वाला कुछ आप मुझे बताओ, क्योंकि वो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन वैसे भी पॉसिबल है नहीं जी। तो अगर मेरे को मेरी लाइफ में पैसे का थोड़ा तंगी चल रहा है जी, तो क्या कुछ आप चाहे तीनों का कंबाइन करके बताओ मेरे को जी, क्या मैं ऐसी ऐसी चीजें कर सकता हूँ सो दैट पैसे और मेरी जो एनर्जी है वो अलाइन हो जाए? जी। तो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए ना सबसे पहली बात ये है कि आप हमेशा पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बहुत लोग, कह रहे मैं तेरे बारे में सोच ही रहा था, तेरा फोन आ गया। पहले सोच तो लाओ, बाद में फोन भी आ जाएगा। तो पैसा के बारे में सोच लाओ, मन को वो करो। उसके लिए अभी कैसे करें, दैट इज अ क्वेश्चन। फर्स्ट, आपके पास सबसे ज्यादा साथी आपका है आपका मोबाइल फोन। आप फोन में पैसा का वॉलपेपर लगा लो। ओके, सामने दिखता रहेगा। जब भी मोबाइल हाथ में लगोगे पैसा दिखेगा, आपका दिमाग में थॉट डालेगा। सिंपल है। मोबाइल को जब चार्ज कराओगे
ऐसे मोबाइल तो पूरा दुनिया घूम रही है आपके साथ साथ। जब चार्जिंग में डालोगे साउथ ईस्ट की दिशा में रखकर मोबाइल को चार्ज करो। जब Okay. पानी पैसा का दिशा है अच्छा तो वहां से उसको एनर्जी लेने दो। ओके इट लेट हिम सक एनर्जी फ्रॉम साउथ ईस्ट। ओके हर एक देखो फिजिक्स भी है उस वहाँ उस एनर्जी फील्ड ऐसा है घर का जहाँ पे पैसा का एनर्जी ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है, तो उस एनर्जी उसको लेने दो सो दैट इट कैन गिव यू रिजल्ट और मैनिफेस्टेशन है। और जब भी आप मोबाइल का स्क्रीन भी देख रहे हो आपको ये बिलीफ सिस्टम में डालना पड़ेगा। इट्स बिलीफ सिस्टम का एक गेम है। देखो देयर इज अ टेक्निक जो हम क्लास में पैसा लेके बताते हैं, मतलब मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन मेरा जो कंसल्टेशन देता हूँ BFTA करके है, ओके बिलीफ देन इज वन ऑफ द बिग थिंग। ओके, तो बिलीफ सिस्टम में डालना पड़ेगा कि आपको ये जो है पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। सो वंस यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दैट इट विल वर्क। ओके अरे F और T क्या है? वो पेमेंट के बाद बताते हैं। तो मतलब हर जगह पैसा, जैसे आपने की चेन लिया है तो मैं बता देता हूँ। F इज फॉर फील। ओके फील करो चीज को। ओके ठीक है, पहले आप बिलीव कर लिया आपका पास पैसा आ रहा है, हाँ जिसको फील करो कि आपको पैसा है, यू हैव करोड्स ऑफ रुपीज और जो भी है अरोड्स ऑफ रुपीज जो भी मतलब अपने एटीट्यूड में वो लेके आओ। फील करो। ठीक है, और उसके बाद थिंक इट हैज कम। ओके ओके, जाके लास्ट में A फॉर अट्रैक्ट होगा। ओके ठीक है, तो ऐसा है फॉर्मूला, लेकिन ये करने का एक तरीका है, ऐसे बोलने से नहीं हो जाता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन इन अ राइट साइंटिफिक मैनर। तो ये है, फील करना जरूरी है। हाँ, बहुत लोग हैं जिसका पास पैसा भी नहीं है, देखोगे दिल्ली से का सड़क में भी वैसा होगा, बड़े बड़े गाड़ी लेके घूम रहा है, कोई बैंक बैलेंस देखता नहीं है, बट द बंदा इज फीलिंग कि आई एम रिच, पीपल आर थिंकिंग ही इज रिच, तो अट्रैक्ट करेगा। वही बड़ी बात है ना सर, अगर अंबानी अगर 100 रुपए का घड़ी भी पहन के जाएगा हाँ तो पीपल विल, लोगों का बिलीव ये होगा कि यार ये तो कुछ 250-300 करोड़ रुपए का घड़ी इसने पहना है। exactly. और कोई वो अंबानी बता भी देगा कि नहीं 100 रुपए का, तो भी वो बिलीव नहीं करने वाला कि नहीं 100 रुपए का नहीं हो सकता, बोले कम से कम तो 50 करोड़ का होगा ही होगा। तो वो वाला है कि आप अपना कैसे तरीके से अपने आप को, अपनी एनर्जी कैसे दिखा रहे हो लोगों को। जी, और ये राहु का कली युग है ना, राहु का युग है स्पीक एंड स्पैन। ओके, जैसे आप हम दोनों हम बियर्ड्स रखे हैं, इसको भी ट्रिम करो, टाइम पे शेव रखो, खुद को मेंटेन करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई कम नहीं है, ये शुक्र का एनर्जी भी है, ये राहु का साथ भी अलाइन होता है। ओके ठीक है, खुद को एक दिखावा दरकार है, जो दिखता है वो दिखता है। फेक इट टिल यू मेक इट। या एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये करना जरूरी है क्योंकि उससे आपको खुद का बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, सामने वाला को भी अट्रैक्ट करते हैं। पर लेकिन फेक उस तरीके से करना कि खुद को बिलीव हो जाए कि ये फेक नहीं है। हाँ, और म्यूचुअली, मैं जो बोला मैनिफेस्टेशन में म्यूचुअली बेनिफिट। आज अगर आपका यहाँ पे मैं बैठे बैठे कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मेरे पास लोग आ जाएंगे, मेरा फीस भर देंगे, लेकिन उसका काम नहीं होगा, इट इज म्यूचुअली नॉट बेनिफिशियल। तो दोनों का भला होना चाहिए ना। तो यूनिवर्स फिर वो आपसे कहीं ना कहीं वो उसको स्क्वायर करना है उसको। exactly. नहीं तो मैं खराब कर्म लेके नेक्स्ट अगले जन्म में नहीं जाना चाहता। तो ऐसा है। थैंक यू सो मच अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड टेलिंग अस ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स। होपफुली मेरी ऑडियंस को इससे बहुत हेल्प मिलेगी टू एटलीस्ट ये पता करने के लिए कि कहाँ पे आपका के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें कोई बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ की हम लोगों ने आज बात नहीं करी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अरुण सर अगर आप यहाँ ठीक हो जी तो चीज़ें अलाइन अपने आप होने लगेंगी। एग्जैक्टली, तो वो अलाइन करना ज़रूरी है। बाकी जो एक्चुअल जो पेट वाला जो तरीका होता है, जो सर ने बताया एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, वो आपको सर से बात करनी पड़ेगी। उसके लिए जहाँ तक हम लोग बता सकते थे इस एपिसोड में आज हमने बताया है। आई विल गिव द डिटेल्स ऑफ अरुण सर इन द डिस्क्रिप्शन, आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि एक बार दे दिया पैसा तो ही सेट कि वो आपको पूरा एक जर्नी पे आपके साथ हैंड होल्डिंग रहेगा उनका। जी, तो ट्राई करो और फिर मुझे बताना कमेंट में कि हाँ काम किया या काम नहीं किया, ये भी बताना। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।